नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात हुंडा ईवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्याम सुंदर दयाल जी से करा रहे हैं। उनसे मुलाकात कराने से पहले हम आपको बता दें कि हुंडा ईवी जयपुर की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है और श्याम सुंदर दयाल जी ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ईवी में आने का विचार कैसे बना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं एक्चुअली 2005 से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद में 2005 से लेके 2011 तक मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का काम रहा है। उसके बाद में एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ आदमी था। एजुकेशन लाइन से निकल के मेरे को लगा, एक तो मैं हमारे मिनिस्टर साहब हैं नितिन जी गडकरी, उनको मैं आइडियल पर्सन मानता हूँ मेरा, और साथ ही उनके विजन को आगे लेके चलने का, मतलब जब उन्होंने सोचा था उस टाइम पे कि एक दिन ईवी का फ्यूचर आएगा, उसी टाइम पे मैंने भी सोच लिया था कि हाँ डेफिनेटली ये ईवी का फ्यूचर आएगा। तो 2011 की बात है। 2011 में मैंने फुल एंड फाइनली मेरा मानस बना लिया था कि अब मेरे को ईवी इंडस्ट्री में काम करना है। उससे पहले मैंने, जब आप हुंडा ईवी की बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग इस शब्द को लेके ऐसे बोलते हैं कि हुंडा ईवी होंडा से रिलेटेड शब्द है। तो इसके बारे में आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हुंडा शब्द एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। तो पावर और ईवी शब्द को मैंने जोड़ा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको आगे जोड़ के और मैंने पावर शब्द बनाया इसका। तो ये हुंडा का जो शब्दार्थिक अर्थ है वो है पावर। पावर का मतलब इलेक्ट्रिक हो गया, पावर का मतलब किसी भी मतलब एनर्जी से संबंधित हो गया, तो इसलिए इसका नाम मैंने पावर रखा। आगे जब अभी बात आती है कि इन फ्यूचर इसका क्या भविष्य रहेगा, तो मैंने जब 2011 में स्टार्टिंग मेरे मन में स्टार्ट किया था कि ठीक है मेरे को ईवी फ्यूचर में आना है। बात है 2015 की। 2015 में मैंने सबसे पहले ई रिक्शा से मैंने स्टार्टिंग की थी, जब मैं स्टार्टिंग में किसी कंपनी का डीलर हुआ करता था। उसके बाद में मैंने सोचा कि हमें अपना एक खुद का स्टार्टअप बनाना है। तभी मैंने हुंडा ईवी शब्द का शब्दार्थिक अर्थ स्टार्ट करके फिर मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया। और आज हम 20 जून 2021 में हमने स्टार्ट किया था कंपनी को। लगभग 1 साल की बैलेंसिंग हो गई है। वैसे तो 2 साल पूरा कंप्लीट होने के लिए आया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग की थी फरवरी में। फरवरी से एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया था, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हमने काम स्टार्ट किया। तो अभी कंपनी ने लगभग 4-5 करोड़ का काम किया है। और अब आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में जो अभी तक ऑल ओवर इंडस्ट्री में अपन देखते हैं कि स्कूटर पे लोगों का ज़्यादा फोकस है, तो हम स्कूटर से हट के और अभी बाइक के सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा SRM यूनिवर्सिटी गाज़ियाबाद में एक R&D सेंटर बनाया हुआ है, उनके साथ में हमने MOU साइन किया है। वहाँ पे हमारा R&D चल रहा है। और रिसेंटली हम जनवरी में 2 बाइक लॉन्च कर रहे हैं। उसमें एक तो 99% इंडियन होगा, एक अभी हम इंपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ से हमारे वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर हैं, उनके थ्रू हम कर रहे हैं। अब जनवरी के लगभग हम इसका इनॉग्रेशन रखेंगे। सर, आप युवा हैं और इस क्षेत्र में युवा आगे आ रहे हैं। जो नई आने वाली पीढ़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और जो इंपोर्ट करके काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपका और जो युवा इंपोर्ट करके काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका कहाँ तक योगदान रहेगा? देखिए सर, अभी क्या ना, हमारे इंडिया में जैसे युवा जनरेशन ज़्यादा है, सब लोग बोलते हैं और विदेशी लोग भी बोलते हैं कि इंडियन में यूथ ज़्यादा है। और मैं यूथ को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए, ज़िंदगी में एक ही मौका मिलता है आपको वर्क करने का, तो एक कुछ अलग हट के करके दिखाइए। हम भी चाहते हैं कि हम एक, जब हम सुनते थे, हमने देखा तो नहीं है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो हम भी यही चाहते हैं कि एक बार दोबारा से सोने की चिड़िया बनाए हिंदुस्तान को। तो मैं तो युवाओं से यही आह्वान करता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर IT किया हुआ हो तो हमारे पास में आइए, हम उनको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, हम उनको टेक्निकली हमारी तरफ से गाइडेंस देंगे। अभी
बहुत सी अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो जयपुर में ही है, ये कहाँ बना रखी है? हमारा VKI में है, खसरा नंबर 634 है, हरमाड़ा के पास में। अभी हमने वहाँ पे स्टार्टअप किया है और अब हमारा एक नया प्लांट हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। उसमें हम कन्वेयर बेल्ट के साथ में हम 2 व्हीलर का, यानी 2 व्हीलर में भी स्पेशल बाइक का सेगमेंट उसी में चलाएंगे। आने वाले समय में हमारी 2 व्हीलर मार्केट में जनवरी के अप्रोक्स हम स्टार्टिंग कर देंगे इसकी। अभी आप सिर्फ जयपुर मतलब राजस्थान में ही कर रहे हैं काम, तो आने वाले समय में कहाँ कहाँ तक इरादा है पहुँचने का? अभी हमारा जैसे ही जनवरी में हम बाइक को लॉन्च कर देंगे, उसके बाद में हमारा पैन इंडिया में काम करने का मानस बना लिया हमने। सबसे पहले हम साउथ साइड में फोकस कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ में हम बाहरी विदेशों से भी संपर्क कर रहे हैं, जो हमारे से नियर बाई जो देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या नियर बाई जो भी हमारे हैं उन वहाँ पे एक्सपोर्ट करने का भी हमारा प्लान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। टीवी द फ्यूचर का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।